हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। ये टॉपिक जो है डी फॉर्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन होता क्या है। मतलब ये क्या है, एक हीमोस्टेसिस का ही प्रोसेस होता है इसमें। ऐसे हम बोल सकते हैं ब्लड कोगुलेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ द फ्लूइड ब्लड टू अ सॉलिड जेल और क्लॉट, दैट इज कॉल्ड द ब्लड कोगुलेशन। बैलेंस बिटवीन द प्रो कोगुलेशन एंड द एंटीकोगुलेंट जो होता है, प्रो कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट। प्रोकोगुलेंट जो होता है एक्सपोज करता है एंडोथीलियम, टीएफ जो होता है क्लोजन, प्लेटलेट, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो हिपैरिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हो गया, एंटीथ्रोम्बिन हो गया, प्रोटीन सी एंड एस हो गया एंड प्लाज्मिनोजन। हेमोस्टेसिस जो होता है, हेमोस्टेसिस का अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अरेस्ट ऑफ द ब्लीडिंग, या हम इसकी बात करें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अरेस्ट द ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्टेड ब्लड वेसल थ्रू द ब्लड कोगुलेशन और क्लोटिंग। तो हेमोस्टेसिस इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग थ्री मेथड जो हमारा प्रोसेस लिख रखे हैं, जैसे वस्कुलर कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग या फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लोट। प्लेटलेट फंक्शन जो होता है हमारा डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंडोथेलियम, प्लेटलेट एडहेशन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग होगा बाय द एगोनिस्ट बाइंडिंग। देन प्लेटलेट रिलीज होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा। देन हमारा प्लेटलेट एडहेशन एंड द एग्रीगेशन, ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, दूसरे में आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है प्लेटलेट। देन आपका हीमोस्टेटिस प्लेटलेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हीमोस्टेटिस जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें अरेस्ट ऑफ द ब्लीडिंग फॉर द रप्टेड फ्रॉम द रप्टेड ब्लड वेसल थ्रू द ब्लड कोगुलेशन और क्लोटिंग। वेसल डैमेज होता है, जैसे इंजरी टू द एंडोथेलियल सेल वॉल होता है। वैसोस्पज मतलब वेसल का कंस्ट्रक्शन हो जाना। फिर हमारा प्लेटलेट एडहेशन होता है, जैसे प्लेटलेट वाइंड होता है टू द डैमेज वेसल्स विच वाइंड टू द कोलोजन। एंड जो जीपीआर होता है विच वाइंड होता है एंड द जैसे फैक्टर्स जैसे हम बोलते हैं विल ब्रांड फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है, रिलीज होता है बैरियस मेडिएटर्स होते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट बाइंड होता है टू द देमसेल्व्स बाय विच आल्सो बी बाइंड, ठीक है। एंड फिब्रिनोजन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और टेम्पररी हेमोस्टेसिस होता है, ठीक है। फिर आपका ब्लड कोगुलेशन कैस्केड जो होता है, इसमें ये जैसे आपका दे रखा है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक में जो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है हमारा 11 जो फैक्टर होता है वो 12th फैक्टर होता है वो 12th से होता है। देन 11th से होता है। जो 10th होता है वो 10th से, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो हमारा है 7th से 7th बन रहा है। देन हमारा जो 10 है 10 से 10 ही बन रहा है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन है, लास्ट में वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। देन हमारा फिब्रिनोजन आता है, फिब्रिन आता है एंड फिर स्टेबलाइजेशन फिब्रिन हो जाता है, स्टेबलाइज कर देता है। कोगुलेशन डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन द हेमोरहेज टू लिटिल क्लोटिंग दैट कॉज एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और थ्रोम्बोसिस की बात करें तो टू मच क्लोटिंग दैट कॉज द ब्लड क्लोट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो। एजेंट्स विच कॉज और इन्हांस द कोगुलेशन, जैसे कोगुलेंट्स होते हैं। एजेंट्स विच इनहिबिट द कोगुलेशन, इसे हम एंटीकोगुलेंट, मतलब जो क्या करते हैं कोगुलेशन को इन्हांस करते हैं, वो कोगुलेंट्स होते हैं। लेकिन जो कोगुलेंट होते हैं, क्लोट जो होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसे एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देन आपका कोगुलेंट्स होता है विटामिन के होता है, अदर्स होता है। विटामिन के में विटामिन K1 होता है, K2 K3। K1 के अंदर आता है जैसे फाइटोनैडियोन्स, ठीक है। और हमारा K2 के अंदर आता है जैसे हमारा मैनाक्यूनोन्स, ठीक है। ऑप्टेन होता है फ्रॉम द बैक्टीरिया, इसमें सिंथेटिक होता है K3 में। जैसे फैट सोलूबल होता है और वाटर सोलूबल। फैट सोलूबल जो होता है वो मैनाडायोन होता है। वाटर सोलूबल आपका मैनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड होता है, मैनाडायोन सोडियम डाई फॉस्फेट होता है। अदर्स में आपका फिब्रिनोजन आता है, एंटी हेमियोफिलिक आता है फैक्टर, एंड